बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में आपको एक बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट से आगाह करना चाहता हूँ। वो सियासी ख़बर या डेवलपमेंट जो है वो ना तो आपने सोशल मीडिया पे कहीं देखी है, सुनी है, और ना ही इससे पहले ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपकी नज़र से गुजरी होगी। लेकिन नाज़रीन, पहले कुछ ज़िक्र हो जाए हुकूमती दावों का। हुकूमत जितने मर्ज़ी दावे करे कि उसने इक़्तिसादी उड़ान भर ली है या मईशत की काया पलट दी है, हकीकत यही है नाज़रीन कि मुल्क इक़्तिसादी तौर पर बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और इंतहाई गंभीर सूरत हाल से दोचार है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी वंडर बॉय की तलाश शुरू कर दी गई है। कभी पता चलता है कि हुकूमत के पास सिर्फ 6 माह हैं, अगर मुल्की मईशत ठीक ना होगी तो उसे चलता किया जाएगा। इन्हीं ख़बरों में से एक ख़बर ये भी सामने आई है कि जनाब इसहाक डार साहब ने एक बार फिर मुख्तदर हलकों में अपनी CV पेश कर दी है कि मुल्की मईशत की डोलती कश्ती को वो पार लगाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो इस पर बस इतना ही कहना है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान की आमदनी में उतार चढ़ाव और मतवसत तबके की मुश्किलात में इजाफ़ा करने की ज़िम्मेदार कोई शख्सियत अगर कोई है तो उस शख्सियत का नाम इसहाक डार के अलावा कोई और नहीं है। इसहाक डार साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी मईशत उनके हाथ आती है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं। 98 में आपको याद होगा कि सरताज अजीज़ को हटाकर डार साहब को लाया गया था तो पाकिस्तान की बरामदात में $1 भी इजाफा नहीं हुआ था। फिर जब 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स होती थी तो 2013 से 2017 में इसहाक डार साहब की वजारत ख़जाना में ये बरामदात जो है ये $20 अरब रह गई थी। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो इमरान खान की हुकूमत ने पहली बार एक्सपोर्ट्स जो थी फिर $32 अरब तक पहुंचाई थी, मगर उनके बाद सिर्फ 1 साल में इसहाक डार साहब बतौर वज़ीर ख़जाना मुल्की बरामदात जो है वो वापस $28 अरब तक नीचे ले आए थे। आज सनत व तिजारत से वाबस्ता हर शख्स ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की मईशत को बचाना है तो उसे इसहाक डार साहब की पहुँच से दूर रखें, दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें लिखा होता है। तो इस तरह मईशत को हर कीमत पे, जिस तरह भी डूबती मईशत है, इसको अगर मज़ीद डूबने से बचाना है तो डार साहब की पहुंच से दूर रखें। इस सब के बावजूद अगर एक बार फिर मईशत इसहाक डार साहब के हवाले करने के बारे में कहीं सोच विचार हो रहा है तो फिर सिर्फ मईशत ही नहीं मुल्क का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब का कहना यह है कि ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं। PTI पहिया जाम हड़ताल करने की पोजीशन में नहीं है और वो पेशावर में भी पहिया जाम नहीं कर सकते। इस पर राना सनाउल्लाह साहब की खिदमत पे सिर्फ इतना अर्ज़ करना था कि मसला ये नहीं है हजूर कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब होता है या नहीं होता, वो पहिया जाम कर पाती है या नहीं कर पाती। चले ये भी मान लें कि हुकूमत किसी भी जगह पहिया जाम नहीं होने देगी, फ़र्ज़ करें ठीक ऐसा ही हो जाएगा, फिर भी सबसे अहम मसला राना साहब द ग्रेट यही रहेगा कि हर आदमी मुल्क भर में ये समझता है कि मुल्क की सूरत हाल नॉर्मल नहीं है, मुल्क चल नहीं पा रहा। हर बंदा ये समझता है, हर कारोबारी इदारा ये समझता है, एक मजदूर भी ये समझता है, एक सनतकार भी ये समझता है कि मुल्क चल नहीं पा रहा, एक एमरजेंसी की किसी कैफियत है। तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता 4 साल में सबसे बड़ी कामयाबी देखा जाए तो यही है कि उसने ये तासुर बरकरार रखा है कि मुल्क के हालात मामूल पर नहीं है। अब गलत है या सही है ये आप पे मैं फ़ैसला छोड़ता हूँ, लेकिन ये तहरीक इंसाफ ने ये कारनामा ज़रूर सर अंजाम दिया है कि लोगों को ये बावर करवाया आवाम को कि मुल्क ठीक नहीं चल रहा। हुकूमत ने पे दर पे तरमीम करके जिस तरह अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया है उसके बाद तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में हालात मामूल पर है। ना कोई जो मल्टीनेशनल कंपनी ये मान सकती है बात, और ना कोई पाकिस्तान में काम करने वाला मजदूर, और ना कोई किसान, ना कोई काश्तकार। राना सनाउल्लाह साहब जिस जोम में ये बात कर रहे हैं ना कि वो पेशावर में भी पहिया जाम नहीं होने देंगे, यही तो वक्त का सबसे बड़ा मसला है कि हुकूमत हर किसी को डंडे से हाँकना चाहती है, बल्कि हाँक रही है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आज तक हुकूमत का डंडा चल रहा है, मगर हर काम डंडे से मुमकिन नहीं है। यहाँ डंडे की नहीं बयानिए की जंग चल रही है राना साहब द ग्रेट। इसलिए हुकूमत पहिया जाम होने दे या ना, ये तासुर कैसे कायम कर सकेगी कि सब कुछ मामूल पर है? ये नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ हुकूमत की इस कमज़ोरी से ही खेल रही है।
8 फरवरी को पहिया जाम ना भी हो सका तो वो अगली कॉल 8 अप्रैल की दे देंगे और यूं हुकूमत को डंडे और खौफ के इस्तेमाल से बाहर नहीं निकलने देगी। अच्छा नाज़रीन, देर से ही सही बिल आखिर स्पीकर अय्याज सादिक ने महमूद खान अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग ने काफ़ी महंगियाँ डालकर यह दूध दिया है। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकला, फिर भी इस फैसले की सताइश करनी चाहिए। एक तरफ ये महमूद खान अचकज़ई के सियासी कैरियर का नुक्ता अरूज है और अब उन्हें एक सियासतदान से ज़्यादा एक स्टेट्समैन के तौर पर मुल्की मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना है, ये तवक्को की जा रही है उनसे। दूसरी तरफ हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपोजिशन लीडर को पूरा एहतराम दे। महमूद अचकज़ई बार बार ये कह चुके हैं कि किसी भी बामानी मुज़ाकरात के लिए वो इमरान खान की हर तरह से गारंटी देने को तैयार है। हुकूमत को चाहिए कि वो अपोजिशन लीडर की जेल में इमरान खान से मुलाकात में कोई रुकावट ना डाले ताकि संजीदा मुज़ाकरात की कोई सूरत निकल सके। हुकूमत का पहला इम्तिहान तो ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन का आज से शुरू होने वाला जो दौरा सिंध है उसमें कोई रुकावट ना डाले। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ ही जो मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जिक्र किया था आगाज़ में वो आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। मैं इस मरहले पर ये ख़बर या मुखबरी आपको इसलिए सुना रहा हूँ इन दो ख़बरों के बाद ताकि आपको इनकी इसी जो मैं आपको बताने लगा हूँ उसकी बैकग्राउंड समझ आ जाए, क्योंकि मेरी जो ख़बर मुखबरी है आज की सबसे बड़ी वो भी महमूद खान अचकज़ई से मुताल्लिक़ है। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब कायदे मोहतरम, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त सियासी चाल चली है या सियासी चाल चलने की कोशिश की है। अब वह ज़बरदस्त सियासी चाल कामयाब होती है या बूमरैंग या उल्टी पड़ जाती है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन, ये सुहेल अफरीदी साहब के कामयाब दौरे कराची के बाद नून लीग ने यह फैसला किया कि अब हमें सियासी तौर पे कोई रोल प्ले करना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले कायदे मोहतरम ने यह फैसला किया कि कैसे बात बताऊँ आपको, घुमा फिरा के बताऊँ या सीधी बता दूँ? मेरा ख्याल सीधी बता देता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान को महमूद अचकज़ई के ज़रिए ये ऑफ़र की है, ये पेशकश की है कि आओ मिल के काम करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के बग़ैर काम करते हैं। जी नाज़रीन, ये पैगाम महमूद अचकज़ई तक दो शख्सियात के ज़रिए नवाज़ शरीफ साहब ने पहुंचा दिया है कि आप इमरान खान से हमारे बिहाफ पे ये बात करें। वो दो शख्सियात कौन सी हैं? पहली है राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से नवाज़ शरीफ साहब के इस ऑफ़र या दावत के हवाले से दो राब्ते कर चुके हैं महमूद अचकज़ई के साथ। ये चलें मैं ये भी बता देता हूँ कि कहाँ पे ये राब्ते हुए हैं। ये पार्लियामेंट लॉजेस में हुए हैं दोनों राब्ते। कहाँ करीबी हलकों को ये बताया गया है कि टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बहरहाल, और दूसरा जो राब्ता नवाज़ शरीफ साहब ने महमूद अचकज़ई साहब के साथ किया है वो किया है याकूब बलोचिस्तान के साबिक सेनेटर और अपने देरीना साथी जो PMLN को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करते रहे हैं, वो याकूब नासिर के ज़रिए, सरदार याकूब नासिर के ज़रिए। सरदार याकूब नासिर ने महमूद अचकज़ई तक नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया है या नहीं पहुँचाया ये मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन दो शख्सियात के ज़रिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने महमूद अचकज़ई के साथ रब्ता किया है कि अचकज़ई साहब आप जाएं और इमरान खान साहब से बात करें। नाज़रीन, अब जिन ज़राए ने मुझ तक ये ख़बर पहुँचाई है उनका अपना कहना ये है कि हो सकता है कि ये नवाज़ शरीफ साहब की चाल ही हो। नवाज़ शरीफ साहब ये मूव करके इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लेना चाहते हो। दूसरी तरफ एक और ज़रिए से जब मैंने इस ख़बर की तस्दीक चाही तो उन्होंने एक और थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा हो सकता है कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट ही सब कुछ करवा रही हो। अब मामला ज़रा गुंजलक हो गया मेरे लिए। मैंने जब मामला समझना चाहा तो बात ये समझ में आती है कि नवाज़ शरीफ साहब ये भी चाह सकते हैं इस मूव के ज़रिए कि महमूद अचकज़ई साहब का जो एक रुतबा है इस वक्त उनको अपोजिशन लीडर के तौर पे तस्लीम कर लिया गया है, उनकी पोजीशन को PTI के हामियों के सामने या PTI की क़यादत के सामने गंदा किया जा सके, ख़राब किया जा सके। ज़ाहिर है जब वो इमरान खान साहब तक पहली मुलाकात में ही नवाज शरीफ
का पैगाम पहुंचाएंगे तो उनकी अपनी पोजीशन जो है वो ऑकवर्ड हो सकती है। तो नवाज शरीफ साहब शायद यही चाहते हों। तो अब इन सारी सूरतों में क्या है, बहरहाल ये बात मैं पूरे मुसद्दिका अंदाज में तस्दीक के बाद आप तक पहुंचा रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को ऑफ़र कर दी है कि आएँ मिल बैठे और बात करें। अच्छा नाज़रीन, अब इससे जुड़ी हुई ख़बरें जो हैं या इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आइंदा व्लॉग्स में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा। अच्छा नाज़रीन, सुहेल अफरीदी का इक़्तिदार में गुजरने वाला हर रोज़ जो है, हर दिन जो है, मुल्क की हुक्मरान अशराफिया पे एक बम बन कर गिर रहा है। दहाइयों से शाहाना अंदाज में हुक्मरानी करने वाले एक बोरिया नशीन के अपने क्लब में शामिल होने से जो है वो परेशान है। हमारी एलीट जो है वो यकीनन, और उसकी परेशानी बनती भी है। सुहेल अफरीदी ने तो बेचारे ने टाट पर बैठकर तालीम हासिल की थी, फिर मुल्क के आला तालीमी इदारों में पहुंचा, फिर उसने एमफिल किया, कुदरत ने मेहरबानी की, उसे वजारत आला का मनसब मिल गया। वज़ीर आला बनकर उसने अपने जैसे लोगों का हाथ नहीं छोड़ा, ये उसने खूब काम किया। कभी वो चाइल्ड लेबर का शिकार किसी बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, उसकी तालीम के अखराजात उठाने का ऐलान करते हैं। कभी वो हादसे का शिकार अपने कारकुन के घर पहुँच जाते हैं, उसके यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रख देते हैं। सुहेल अफरीदी का एक वज़ीर आला होकर अलग से जहाज़ इस्तेमाल ना करना भी उनके प्लस पॉइंट्स में शामिल किया जा रहा है। जहाज़ की भी वो इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के तो बच्चे भी ऐसा करने का नहीं सोच सकते। नाज़रीन, ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और ये ड्रामेबाजी नहीं है। लोग इसको ड्रामेबाजी की नज़र से देख नहीं रहे। कोई देखता हो तो देखता हो। पब्लिक परसेप्शन यही है कि ये जो कुछ है ये दिल से कर रहा है, ये बंदा ही सादा सा है इसलिए ये कर रहा है। तो आवाम को महसूस हो रहा है कि वज़ीर आला उनका कोई बादशाह नहीं है। दूसरी तरफ हमारी मैडम वज़ीर आला है जो आवाम के टैक्सों के जो टैक्स के पैसे हैं उन पर एयरफोर्स का जहाज़ भी इस्तेमाल करती हैं, जैसे ये येलो कैब हो। सुहेल अफरीदी बतौर वज़ीर आला हुक्मरान अशराफिया को बेनकाब किए चला जा रहा है। सुहेल अफरीदी और कुछ करे ना करे, उसकी तरफ से मेरा ख्याल मिलने वाली यही तकलीफ़ काफ़ी है। अच्छा नाज़रीन, एक ख़बर है कि सुपरटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम का फैसलाबाद तबादला कर दिया गया। उनकी जगह साजिद बेग अडयाला जेल के नए सुपरटेंडेंट तैनात कर दिए गए। इस फैसले पर नाज़रीन हर कोई हैरान है कि अब्दुल गफूर अंजुम जैसे हीरे को क्यों अडयाला से हटा दिया गया है, कहाँ उनसे गलती हो गई है या वो किसी फरमाइश को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। अब्दुल गफूर अंजुम ने तो आला अदलिया का हर हुक्म अपने जूते की नोक पर रख दिया था और हुकूमत की हर ख्वाहिश का एहतराम किया था, फिर उन्हें क्यों हटाया गया। अब्दुल गफूर अंजुम की तलाश बड़ी मेहनत से की गई थी। उन्हें इमरान खान दौर में जुलाई 2020 में पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल किया था, जब वो डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात के सुपरिटेंडेंट थे। तो पंजाब हुकूमत ने जेल में फसाद और उसके नतीजे में होने वाली तहकीकात के बाद करप्शन, बदइंतज़ामी, नाअहली और गफलत के इल्ज़ाम पर कम से कम 90 दिन के लिए उनको मुअत्तल किया था और यही मुअत्तली जो है ये मौजूदा हुकूमत के लिए उनकी सबसे बड़ी सलाहियत बन गई थी। अब अब्दुल गफूर अंजुम के तबादले से यही समझ आता है कि जी उन्होंने जो रिफ्रेशर कोर्स 1.5 साल के लिए अडयाला में किया था, अब उसी तजर्बे पर वो फैसलाबाद जेल में अमल करेंगे। ये भी हो सकता है कि फैसलाबाद जेल में कुछ और हाई प्रोफाइल कैदी आ चुके हों या आने वाले हों जिनके इस्तकबाल के लिए आजमाए हुए जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को लाया गया। अच्छा नाज़रीन, आखिर में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम खबर। इमरान खान के करीबी साथी तारिक शफ़ी, हामिद ज़मान और असद काका खेल, जिन पर 2022 में इंसाफ ट्रस्ट के लिए फ़ॉरेन फंडिंग करने का इल्ज़ाम आयद करके मुकदमा बनाया गया था, उन्हें लाहौर बैंकिंग कोर्ट ने बरी कर दिया। मुलज़िमों की तरफ से एक केस की पैरवी जो है वो बैरिस्टर मियां अली इशफाक और अदनान तारिक ने की थी और इसी फॉरेन फंडिंग को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केस दायर किया गया था, जिस पर अकबर बाबर जैसे लोग अपनी सियासत चमकाते रहे। नाज़रीन ज़रा नोट कीजिएगा कि मियां अली इशफाक मुमताज़ कानूनदान और इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ की बात करने वाला तबका है उनके लिए एक जगमगाता हुआ दिया है। मैं बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में बात करूँगा, बिल्कुल उम्मीद के किरण है मियां अली इशफाक। उसने हमेशा ये साबित किया है, हमें जहाँ जिस मैदान में उसको उतारा गया है मियां अली इशफाक को, वो मर्द आन साबित हुआ है, दलाइल के ज़रिए भी और अपनी जुर्रत के ज़रिए भी। यानी जुर्रत गुफ्तार भी है और बला की जुर्रत भी है, उसमें हिम्मत भी है, दिलेरी भी है और हमेशा उसने हर केस में अपना टैलेंट साबित किया है और
कई लोगों को उसने उम्मीदों को, ख़दशात को हमेशा गलत साबित किया। अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को भी उसने पाश पाश करके रख दिया। इस केस में भी आज उसने ऐन उम्मीदों पे पूरा उतरा हुआ। नाज़रीन, आखिर में सलीम कौसर के चंद अशार। दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया है अदाकारी पर। मैंने दुश्मन को जगाया तो बहुत था, लेकिन एहतजाजन नहीं जागा मेरी बेदारी पर। आदमी आदमी को खाए चला जाता है, आदमी आदमी को खाए चला जाता है। कुछ तो तहकीक करो इस नई बीमारी पर। कभी इस जुर्म पे सर काट दिए जाते थे, अब तो इनाम दिया जाता है गद्दारी पर। तेरी कुर्बत का नशा टूट रहा है मुझ में, इस कदर सहल ना हो तू मेरी दुश्वारी पर। मुझ में यूं ताज़ा मुलाकात के मौसम जागे, मुझ में यूं ताज़ा मुलाकात के मौसम जागे। आईना हंसने लगा है मेरी तैयारी पर। कोई देखे भरे बाजार की वीरानी को, कोई देखे भरे बाजार की वीरानी को। कुछ न कुछ मुफ्त है हर शय की खरीदारी पर। बस यही वक्त है सच मुंह से निकल जाने दो, बस यही वक्त है सच मुंह से निकल जाने दो। लोग उतर आए हैं जालिम की तरफदारी पर, लोग उतर आए हैं जालिम की तरफदारी पर। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।